हाँ भाई, फाइनल ईयर। हम लोग कल बात कर रहे थे आर्ट्रियल सिस्टम के बारे में, और जिसमें बात थी आपके रैबिट के, है ना। रैबिट के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ हाफ डायग्राम ही सीखा था आर्ट्रियल सिस्टम में ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं डोर्सल एरोटा में। क्या साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स, साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स दोनों में एक ही बुक स्टार्ट की है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स नहीं लिखा था? हाँ वही। हाँ भाई, जरा ध्यान दीजिएगा फाइनल ईयर। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं आपके डोर्सल एरोटा के बारे में, ठीक है। डोर्सल एरोटा के बारे में हम लोग कल ऑलरेडी बात कर चुके थे, लेकिन
जब ये डॉर्सल एरोटा और आगे की तरफ बढ़कर मतलब हार्ट के पोस्टीरियर रीजन से होता हुआ जब ये कॉर्डल रीजन तक जाएगा, ठीक है, तो इसके बीच में से जो आर्टरीज होती हैं वो भी तो किसी ना किसी पार्ट में ब्लड सप्लाई करेंगी, क्योंकि हम आपको क्या चीज स्टडी कर रहे हैं, आर्टेरियल सिस्टम स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्लास जब हम लोग बात करें आपके, सबसे पहले हम बात करेंगे आपका सीलिएक आर्टरी के बारे में, ठीक है। तो ये सीलिएक आर्टरी जो है ये ब्लड सप्लाई करती है आपके स्टमक एंड स्प्लीन में। कहाँ पर ब्लड सप्लाई करेगी, देखिए यहाँ पर बनाया भी है डायग्राम में, देखिए दिस इज द स्टमक एंड दिस इज द स्प्लीन। तो कहाँ पर ब्लड सप्लाई हो रहा है, आपके सीलिएक हिस्से, ये सीलिएक आर्टरी जो है इसमें से ब्लड सप्लाई हो रहा है, एक तो आपके स्प्लीन में और एक आपके स्टमक में। तो ये सीलिएक आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है स्प्लीन एंड स्टमक में, ठीक है। सेकंड है आपका ये रीनल आर्टरी, ये देख रहे हैं, दिस इज अ रीनल आर्टरी, ठीक। रीनल आर्टरी जो है ये ब्लड सप्लाई करती है आपके किडनी में। कहाँ पर ब्लड सप्लाई करेगी, किडनी में ब्लड सप्लाई करती है। वही ये देखिएगा यहाँ पर ये दो आपकी आर्टरीज है, एंटीरियर मिजेंट्रिक एंड पोस्टीरियर मिजेंट्रिक, ठीक है। जब हम लोग बात करें एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मिजेंट्रिक के बारे में, तो इन दोनों की जो आर्टरीज है ये अलग अलग जगह पर क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपके किसके बारे में, इस एंटीरियर के बारे में, ठीक है। ये एंटीरियर मिजेंट्रिक जो है ये हमेशा ब्लड सप्लाई करती है पैनक्रियाज में, इलियम, रेक्टम एसेट्रा। क्योंकि रेक्टम के अलावा ये कभी कभी मतलब ये रेक्टम के अलावा सीकम में भी क्या करती है, ब्लड सप्लाई किया करती है। लेकिन जब हम लोग बात करें क्लास इस सेकंड वाली की, देखिए ये जो फर्स्ट आपकी आर्टरी है दिस इज द एंटीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी एंड दिस इज द पोस्टीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी जो है ये आगे दो पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद ये हमेशा ब्लड सप्लाई करती है आपके रेक्टम में। कहाँ करेगी, रेक्टम में करती है। रेक्टम में भी ये इसके पोस्टीरियर रीजन में करेगी, रेक्टम का जो पोस्टीरियर रीजन होता है उसमें ब्लड सप्लाई करती है, जबकि एंटीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी जो होती है वो हमेशा इसके एंटीरियर रीजन में ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लें अगर क्या कहते हैं इस इंटरनल इलियक के बारे में, तो इंटरनल इलियक जो है देखिएगा ये जो आपकी क्या है, डोर्सल एरोटा, डोर्सल एरोटा आगे जाकर जैसे ही पेल्विक रीजन में पहुंचेगी, पेल्विक रीजन में पहुंचने के बाद ये तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है। कितने, तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है, देखिए 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो जब हम लोग बात करें सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं अपने इस वाली एंट्री के बारे में, ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं आर्टरी को कॉर्डल आर्टरी, क्या बोलेंगे, कॉर्डल आर्टरी। तो ये कॉर्डल आर्टरी जो है ये हमेशा ब्रैविट है, ठीक है। तो इसका जो फोर लिम्ब होते हैं, ठीक है, तो फोर लिम्ब में ये ब्लड सप्लाई करेगी। कॉर्डल आर्टरी कहाँ पे ब्लड सप्लाई करती है, इसके फोर लिम्ब में, ठीक है। वही जब हम लोग बात करें आपके इंटरनल इलियक के बारे में, इसका एक पोर्शन तो क्या है, इंटरनल इलियक बना रहा है। तो ये इंटरनल इलियक जो है ये हमेशा ब्लड सप्लाई करता है एनस में, यूटेरस में, रेक्टम के किसी न किसी हिस्से में ये हमेशा ब्लड सप्लाई किया करता है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो आपके रीजन है, ये बाकी की जो आर्टरीज निकल रही हैं ये सब भी रेक्टम में और इसके फोर लिम्ब वाले रीजन में क्या करते हैं, ब्लड सप्लाई करते हैं। तो इस तरह से आप लोगों का कंप्लीट होता है रैबिट में आर्टरियल सिस्टम, ठीक है। होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इसका मेन पोर्शन जो था वो तो हम लोगों ने कल ही क्लियर कर लिया था, जिसमें हमने किसकी बात की थी, एक तो पल्मोनरी आर्क एंड सेकेंड इज कॉर्टिको सिस्टमिक आर्क के बारे में बात की थी, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं, डोर्सल एरोटा भी हमने कल ही फिनिश किया था, है ना। चलिए अब हम लोग क्लास बात करते हैं आज से अपने वीनस सिस्टम के बारे में।
आप लोगों को अगर याद हो तो ये बताया गया था, हार्ट होता है, हार्ट से जो आर्टरीज आपकी बाहर निकलती हैं, जो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती हैं, उन्हें हम आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। चलो ये आर्टरीज छोड़ते हैं। ये आर्टरीज आके जाके आर्ट्रियोल्स में और आर्ट्रियोल्स आगे जाके कैपिलरीज में डिवाइड होती हैं, ठीक है। तो कैपिलरीज डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। अब इस सिस्टम को तो हम बोलते थे एट्रियल सिस्टम, ठीक है, एट्रियल सिस्टम बोलते थे। लेकिन इन कैपिलरीज से जो आपके ब्लड को कलेक्ट करती हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेन्यूल्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, वेन्यूल्स बोलते हैं। ये वेन्यूल्स आगे जाके फ्यूज होती हैं और बनाती हैं आपकी वेन्स, और ये वेन्स जो है फिर से ब्लड को कहाँ सप्लाई करती हैं, आपके हार्ट में सप्लाई करती है, ठीक है। यही बताया था। आर्टरीज हैं आपके, आर्टरीज में क्या होता है, आगे जाके बदलता है किसमें, आर्ट्रियोल्स में, आर्ट्रियोल्स कैपिलरीज में, ठीक है। लेकिन कैपिलरीज में से ब्लड को कौन कलेक्ट करते हैं, आपके वेन्यूल्स, और वेन्यूल आगे जाके फ्यूज होते हैं और बनाते हैं वेन्स, और वेन फिर से ब्लड को हार्ट में सप्लाई करता है, ठीक है। तो इस प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं आपका वेनस सिस्टम, ठीक है। क्या बोलते हैं, वेनस सिस्टम बोलते हैं। तो चलिए आज से हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं वेनस सिस्टम। चलिए ये रहा, ठीक है। हाँ, सबसे पहले बात करेंगे हम फ्रॉग के बारे में, ठीक है। चलिए फ्रॉग के बारे में बात करते हैं वेनस सिस्टम में। ठीक है, चलिए
हाँ भाई फाइनल ईयर। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जब फ्रॉग के वीनस सिस्टम के बारे में बात की जाए तो इसका वीनस सिस्टम जो है वो मेनली 4 चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है। फर्स्ट इज पल्मोनरी वेन, यह बना देते हैं पल्मोनरी वेन। सेकंड इज precavals and third is hepatic portal system and fourth is renal portal system, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसके वीनस सिस्टम में इन 4 चीजों के बारे में स्टडी करनी है। सबसे पहले है आपका पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो क्लास आप लोग को अगर थोड़ा भी याद है तो हमने इसके हार्ट के बारे में स्टडी की थी। तो फ्रॉग के बारे में ये कहा गया था कि इसमें जनरली कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाया था उसका, ठीक है। ये कहा था कि ये होता है साइनोसिस वेनोसिस। ये साइनस वेनोसिस जो है ये बना होता है आपके 2 प्री कैविल और 1 पोस्ट कैविल, यही बताया था, है ना, कि इसमें साइनस वेनोसिस जो है वो हमेशा, भाई आपको इतना तो याद होगा ना कि इसका 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है जिसमें 2 आपके ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से कुछ डायग्राम बनाया था, आप लोग अगर चाहे तो निकाल के देख लीजिएगा उसमें। और ये कहा था साइनस वेनोसिस जो है वो 2 प्री कैविल और 1 पोस्ट कैविल से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये है आपका क्या साइनस वेनोसिस, ठीक है। और यहाँ पर दिस इज अ हार्ट, और हार्ट है यहाँ पर 3 चैम्बर, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से अलग से दिखाया, बहुत छोटा सा हार्ट दिखाया गया है, साइनस वेनोसिस ज्यादा दिखा दिया गया। तो पहले हम लोग बात करें अगर पल्मोनरी वेन के बारे में, तो ये पल्मोनरी वेन जो है ये हमेशा निकलती है लेफ्ट ऑरिकल से, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल से ये इस तरह से और कहाँ लेके जाती है, आपके लंग्स में जाएगी। कहाँ जाएगी, लंग्स में जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जब हम लोग बात करें क्लास प्री कैविल्स के बारे में, मेन है इसमें प्री कैविल। इन चारों में अगर कोई चीज मेन है, इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ प्री कैविल्स, ठीक है, जो कि आपका साइनोसिस वेनोसिस वाला पोर्शन बनाता है। तो यहाँ पर ये जो आपकी प्री कैविल्स होती हैं इनमें मेनली 3 टाइप की प्री कैविल्स देखने के लिए मिलती हैं। फर्स्ट इज इनोमिनेट, सेकेंड इज एक्सटर्नल एंड थर्ड इज सबक्लेवियन, ठीक है। देखिए ये है आपका एक्सटर्नल, ठीक, दिस इज आपका इनोमिनेट, वही इस तरफ निकाला हुआ है जो दिस इज अ सबक्लेवियन, जिसके बारे में हम लोगों ने कल भी बात की, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम जब बात करें आपके एक्सटर्नल जगुआर के बारे में, ठीक है, तो एक्सटर्नल जगुलर जो है ये जगुलर आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। देखिए 1 and 2, ठीक है, 2 ब्रांचेस में डिवाइड होता है जिसे हम बोलते हैं आपका लिंगुअल वेन एंड मैंडिबुलर वेन, ठीक है। तो पहली बात, जब भी आपके में ये टर्म आए लिंगुअल, तो ये किसे आपका शो करता है, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो होती है आपकी टंग, ठीक है। वहीं जब हम बात करें मैंडिबुलर के बारे में, तो ये मैंडिबुलर जो है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, ये टर्म करता है आपके मैंडिबल को, ये जॉज जो होते हैं, ठीक है ना, मैंडिबल को रिप्रेजेंट करता है, रेफर करता है ये। तो वहीं पर इसीलिए ये लिंगुअल जो है ये कहाँ से ब्लड कलेक्ट करेगा। अब भाई हम वीनस सिस्टम पढ़ रहे हैं तो सप्लाई की तो बात है ही नहीं ना, तो कलेक्शन की बात आएगी। तो ये हमेशा ब्लड कहाँ से कलेक्ट करता है, आपके लिंगुअल है तो करेगा टंग रीजन से, ठीक है। मैंडिबुलर है तो कहां से करेगा, आपके जॉज के तरफ से, ठीक है। ये जो आपका लोअर जॉ होता है जनरली वहां से ब्लड कलेक्ट किया करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इनोमिनेट। इनोमिनेट जो है ये हमेशा आगे जाकर फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है ये, ठीक है, इंटरनल एंड सेकेंड इज स्कैपुलर, ये ठीक है। एक है आपका इंटरनल एंड सेकेंड है आपका सब स्कैपुलर।
सबसे पहले जब हम बात करें आपके किसके बारे में, इंटरनल जुगुलर के बारे में, तो ये हमेशा ये ऑर्बिट होती है ना, आई ऑर्बिट, तो ये हमेशा आई ऑर्बिट से ब्लड कलेक्ट करता है। कहां से कलेक्ट करेगा, आई ऑर्बिट से ब्लड कलेक्ट करेगा। जबकि सब स्कैपुलर जो है, ठीक है, अब ये सब स्कैपुलर कहाँ जा रहा है, इसके फोरलिम्ब की तरफ जा रहा है, वहीं तो जा रहा है। तो ये हमेशा ब्लड कलेक्ट करता है इसके शोल्डर रीजन से। कहां से करेगा, इसके शोल्डर रीजन से, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को जो सिर्फ और सिर्फ वही चीज लिखवाई जाती है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है क्लास। हालांकि इनमें से जाने वाली और भी वेन्स जो है वो और भी रीजन्स में जाती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होती है वही चीज यहाँ बताई जाएगी, ठीक। तो यहाँ दो कंप्लीट होते हैं, एक्सटर्नल जुगुलर एंड इनोमिनेट। थर्ड है सबक्लेवियन, ठीक है। ये सबक्लेवियन, ये देखिए थर्ड वाली जो है यहाँ पे 3 निकली है, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो ये थर्ड है सबक्लेवियन। ये सबक्लेवियन आगे जाके ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, जिसे हम बोलते हैं ब्रैंकियल वेन एंड सेकंड इज मस्क्यूलोक्यूटेनियस। क्या बोला जाता है, मस्क्यूलोक्यूटेनियस। तो क्लास जब हम लोग यहाँ बात करें ब्रैंकियल के बारे में, ठीक है, तो ब्रैंकियल वेन, इससे पहले हम लोग स्टडी किसकी किए थे, आपकी आर्टरीज के बारे में, आर्टरियल सिस्टम में। तो यहाँ ब्रैंकियल के बारे में ये बताया गया था कि ब्रैंकियल आर्टरी जो है वो अगर हम बात करते थे पिजन में, तो वो कहाँ पे ब्लड सप्लाई करती थी, उसके विंग्स में करती थी। कल हमने बात की थी आपके रैबिट के बारे में, तो रैबिट में ब्रैंकियल आर्टरी कहाँ पे ब्लड सप्लाई करती थी, उसके फोरलिम्ब में, फोरलिम्ब में ही करती थी, क्योंकि बर्ड्स में भाई फोरलिम्ब का ही तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहता है ना, मॉडिफाइड हो जाते हैं फोरलिम्ब, तभी तो वो फेदर्स बनते हैं। तो कहने की बात ये है कि ये ब्रैंकियल रीजन जो है ये हमेशा इसके फोरलिम्ब को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये ब्रैंकियल वेन जो है वो इसके फोरलिम्ब में से ब्लड कलेक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो नीचे की तरफ जा रही है वेन, इसे हम बोलते हैं मस्क्यूलोक्यूटेनियस। क्या बोला जाता है, मस्क्यूलोक्यूटेनियस। तो मस्क्यूलोक्यूटेनियस जो है ये टर्म कहीं भी आएगा क्यूटेनियस, ठीक है। तो किसे रिप्रेजेंट करता है, क्या दिमाग में आता है, एकदम स्किन ही दिमाग में आती है। क्यों दिमाग में आती है, क्योंकि जब भी हम स्किन के बारे में बात करते हैं तो ये कहते हैं कि स्किन जो है वो 2 लेयर से मिलकर बनी होती है, एपिडर्मिस और डर्मिस। डर्मिस के नीचे एक और आपका लेयर प्रेजेंट रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका क्यूटेनियस, है ना, या फिर जिसमें आपके एपिडोज वो रहता है, टिश्यूज वगैरह, ठीक है, वो सब चीजें प्रेजेंट रहती हैं आपके। तो यहाँ पे मस्क्यूलोक्यूटेनियस कहने का यही है कि सिर्फ मस्क्यूलोक्यूटेनियस टर्म जो है जब भी आप इसको सुनते हैं या कभी भी आप इसको जब भी सोचेंगे तो हमेशा टर्म जो याद आएगा दैट इज अ स्किन, ठीक है। तो ये हमेशा कहाँ से ब्लड कलेक्ट करती है, आपकी स्किन से, स्किन से ब्लड कलेक्ट करेगी, ठीक है। समझ में आया यहाँ पर। यहाँ हमने आपके वीनस सिस्टम में 2 पार्ट्स की स्टडी कर ली है, पल्मोनरी एंड प्रीकैवल्स के बारे में, ठीक है, या इसको आप बोल सकते हैं कैवल वेन्स। क्या बोल सकते हैं, कैवल वेन्स, क्योंकि प्री कैवल और पोस्ट कैवल ये केवल वेन्स होते हैं, ठीक है ना। तो केवल वेन की हम लोगों ने स्टडी ऑलरेडी कर लिया है। चलिए, समझ में आ रहा है फाइनल ईयर, अच्छा यस मैम, अच्छा मैम वीडियो ब्लर आ रही है, अभी भी बेटा ब्लर आ रही है क्या, ये अब सब कुछ ठीक है। चलिए फाइनली आप लोग जरा रिजाइन कीजिए पहले प्लीज, नहीं अब ठीक है मैम, ओके।